1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगी नई व्यवस्था। लाभार्थियों को मिलेगा रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार। सरकार ने कर दी घोषणा। इस नई योजना के लिए 301 करोड़ रुपए का बजट। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक ये खबर एक राज्य के लिए आई है, लेकिन सभी राज्य की बहनें इसे जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी आदेश या कोई भी फैसला किसी एक राज्य के लिए जब लिया जाता है तो कभी भी वो पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। भाई और बहनों, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मिलेगा रेसिपी आधारित खाना, जिसके लिए 301 करोड़ के फंड की मंजूरी भी दे दी गई है। तो बहनों, अभी तक जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को रेसिपी आधारित खास खाना दिया जाएगा, जिसके लिए योगी जी ने एक बड़े बजट की मंजूरी भी दे दी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है पौष्टिक आहार में यूपी बनेगा रेसिपी आधारित आहार देने वाला पहला राज्य। नई व्यवस्था में लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटकर पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। तो बर्फी, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी खाएंगे आंगनबाड़ी के बच्चे। तो जो मेरी बहनें हैं वो तो ध्यान से सुने ही, और जो लाभार्थी हैं वो भी इस चीज को अच्छे से जान लें और समझ लें। तो भाई और बहनों, अभी तक जिन केंद्रों पर चने की दाल, गेहूं की दलिया और फाइन तेल मिलती थी, कहीं कहीं मसूर की दाल भी मिलती थी, अब इन चीजों को खत्म कर दिया जाएगा और लाभार्थियों को दिया जाएगा रेसिपी आधारित खास खाना। तो भाई और बहनों, वीडियो पूरा देखिएगा और अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये जो नया पौष्टिक आहार लाभार्थियों को दिया जाएगा वो सही है, या पहले जो चना दाल, तेल और दलिया दिया जाता था वो सही है। तो जो भी आपको सही लगे उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी को पता चल सके कि ये जो व्यवस्था सरकार करने जा रही है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, वो व्यवस्था सही है या पहले वाली व्यवस्था चने दाल, तेल और दलिया वाली सही है। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने वाला यूपी पहला राज्य होगा। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को आटा बेसन हलवा, आटा बेसन की बर्फी, दलिया व मूंग दाल खिचड़ी परोसी जाएगी। 1 अप्रैल से यह व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 301 करोड़ रुपए दिए हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने पुष्टाहार के वितरण में पहले ही केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। धांधली न हो, इसलिए लाभार्थियों के चेहरे पहचान प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार व कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटकर पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार कर सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिन जिलों या परियोजनाओं में इसकी व्यवस्था नहीं होगी, वहां नेफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति की जाएगी। 6 महीने से 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों को आटा बेसन का हलवा मीठा दिया जाएगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आटा बेसन बर्फी दिया जाएगा और दलिया मूंग दाल की खिचड़ी परोसी जाएगी। गर्भवती व धात्री महिलाओं को आटा बेसन, सोया बर्फी, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी खाने को दी जाएगी और अति कुपोषित बच्चों को विशेष आहार दिया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। रेसिपी के पोषण मानकों में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप कैलोरी, प्रोटीन के साथ साथ अन्य आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी शामिल किया गया है। 6 महीने से 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को बाल संजीवनी यानी पौष्टिक हलवा तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक हलवा व दलिया उपलब्ध कराया जाएगा। तो भाई और बहनों, सरकार की यह नई व्यवस्था होने वाली है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी भी जहां
की नेफेड द्वारा प्लांट लगाया जा चुका है वहां पर ये राशन दिया जाता है, और जहां पर यह पुष्टाहार वाला प्लांट नहीं लगा है वहीं पर चने की दाल, तेल, दलिया दिया जाता था। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को वही राशन पसंद आता था, दाल, तेल और दलिया वाला, जो लाभार्थी ले जाते थे और कुछ दिनों तक रखते थे, मतलब कुछ दिन उनके यहाँ स्टोर भी रह सकता था वह राशन, और वो आराम से खाते थे। तेल का भी यूज अच्छे से करते थे। चने की दाल, गेहूं की दलिया भी उनके लिए बहुत ही पौष्टिक होती थी और वो खुशी खुशी उस राशन को ले जाया करते थे। लेकिन जब से ये पुष्टाहार वाला राशन आने लगा है, हमारे यहाँ भी पुष्टाहार वाला ये राशन आता है, तो हमारे यहाँ तो लाभार्थी बहुत ही खुशी खुशी इस राशन को नहीं ले जाते हैं, बल्कि वेट करते रहते हैं चने की दाल और दलिया और तेल का। 2-4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने, 7 महीने में एक बार अभी तक चने की दाल, दलिया और तेल आ जाया करता था। तो लाभार्थी खुश हो जाया करते थे कि चलो आया तो। और ये पंजीरी वाला राशन किसी को बहुत पसंद भी नहीं आता था। लोग ले तो जाते हैं क्योंकि जो चीजें फ्री मिलती हैं उसके लिए जनता को लगता है कि नहीं भाई, हमें फ्री मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ें, ले तो जाते हैं। लेकिन ये राशन लाभार्थी बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं, या कहें कि इतना भी उन्हें समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन वो अपने हिसाब से ही उन चीजों को खाते हैं, और नहीं मर्जी होती है तो नहीं खाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये वाली व्यवस्था जो सरकार करने जा रही है, रेसिपी आधारित वाला जो राशन देने जा रही है, वो हमारे लाभार्थियों को पसंद आएगा और वो उससे शौकिया लेंगे। तो आपके क्या विचार हैं? क्या रेसिपी आधारित पुष्टाहार मिलना चाहिए सभी को, ये सही है, या चने की दाल, तेल, दलिया सही है? और जहां तक मैं समझ रही हूँ कि आप लोग रेसिपी आधारित पुष्टाहार क्या है ये आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं कि यही राशन जो कि मैं भी अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को देती हूँ, बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को दिया जाता है, प्लांट से भेजा जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ये वाला राशन गर्भवती धात्री को 4 पैकेट मिलते हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चों को 2-2 पैकेट मिलते हैं, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 3 पैकेट, कुपोषित बच्चों को, एक जो कुपोषित बच्चा है उसे 5 पैकेट दिया जाता है, मतलब पर कुपोषित बच्चे को 5 पैकेट ये राशन दिया जाता है। ऐसी ही एक और सूचना है, मैं ये भी आप लोगों को पढ़ करके सुना दूं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। रेसिपी आधारित पुष्टाहार लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू होगी नई पौष्टिक भोजन व्यवस्था। प्रदेश में बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के बेहतर पोषण के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अप्रैल से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में रेसिपी आधारित पूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू की जाएगी। भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू होने वाले इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को तय पोषण मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM के माध्यम से रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार कर सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिन जिलों या परियोजनाओं में इसकी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी वहां नेफेड के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पुष्टाहार वितरण में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अनुपूरक पुष्टाहार का ऑफलाइन वितरण अमान्य होगा और केवल FRS के माध्यम से ही वितरण मान्य माना जाएगा। इससे लाभार्थियों तक सही तरीके से पोषण सामग्री पहुंचाने और धांधली पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू होने से प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को नई ताकत मिलेगी और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों तथा महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। और जान लेते हैं कि यहाँ पर किसको क्या मिलेगा, किस लाभार्थी को कितना राशन मिलेगा। 6 से 1 वर्ष के बच्चे को आटा बेसन हलवा मिलेगा। 1 से 3 वर्ष बच्चे को आटा बेसन हलवा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को आटा बेसन बर्फी व दलिया मूंग सोया खिचड़ी मिलेगी। गर्भवती धात्री महिलाओं को आटा बेसन सोया बर्फी व दलिया मूंग दाल
खिचड़ी मिलेगी। अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, 6 माह से 1 वर्ष पौष्टिक हलवा, 1 से 3 वर्ष बाल संजीवनी पौष्टिक हलवा, 3 से 6 वर्ष पौष्टिक हलवा और पौष्टिक दलिया। कैसे ये राशन दिया जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए है आंगनबाड़ी केंद्रों में रेसिपी आधारित पुष्टाहार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से ये व्यवस्था दी जाएगी और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से वितरित किया जाएगा। 301.19 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए मंजूर कर दिया गया है। पोषण मानकों में 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हैं और इस व्यवस्था को लागू करके सरकार खुश भी बहुत है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी खुश हैं? ये पूछा जाए लाभार्थियों से तो सभी लाभार्थियों का एक सुर में बस यही कहना है कि हमें ये राशन नहीं बल्कि वही राशन जो चने की दाल, गेहूं का दलिया और रिफाइंड तेल दिया जाता था वही दिया जाना चाहिए। और एक चीज ये भी है भाई और बहनों कि जो वो राशन दिया जाता था उसे लाभार्थी प्रेम से खाते भी थे, उसका सही उपयोग भी होता था। परंतु जो रेसिपी आधारित ये पौष्टिक आहार देने की बात सरकार कह रही है, ये राशन कोई भी लाभार्थी सही तरीके से खाता नहीं है। तो भाई और बहनों, आपके क्या विचार हैं? आपको राशन में किस चीज की जरूरत है? क्या ये रेसिपी आधारित पुष्टाहार आप लेना चाहेंगे या चने की दाल, तेल और दलिया ही लेना चाहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों। और एक झलक मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये रेसिपी आधारित राशन कौन सा है, क्योंकि कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह रेसिपी आधारित पुष्टाहार मिलने भी लगा है और आप लोगों तक पहुंच भी चुका है। तो अगर आपको पहचान नहीं है तो मैं आपको आगे वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये राशन कौन सा है।